दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग वर्तमान में कौन क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 100+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं और ये सितंबर 2022 तक जो है अपडेटेड लिस्ट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए अभी वर्तमान में भारत के जो नई राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की 15वें क्रम की राष्ट्रपति बनी है और ये भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। आपको याद रखना है, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति पूछा जाए तो द्रौपदी मुर्मू बनी है। इसके अलावा भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, ये पहली है। और पहली महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सी पाटिल है। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। और आदिवासी जो है ये दूसरी राष्ट्रपति बनी है महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और आदिवासी पूछा जाए कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है तो द्रौपदी मुर्मू है। इसके अलावा भारत के प्रथम पुरुष पुरुष राष्ट्रपति पूछा जाए कि भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति कौन है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन कितना वर्तमान में वेतन कितना है तो 5 लाख है। और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो 5 वर्षों का होता है। और राष्ट्रपति जो होते हैं अपना इस्तीफा किसे देते हैं तो उपराष्ट्रपति को। आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है तो देखिए अभी वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं ये भी नए बने हैं। जगदीप धनखड़ हैं जो कि 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले कौन थे तो इससे पहले श्री एम वेंकैया नायडू थे जो कि 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो इनकी भी न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। और अभी इनका वर्तमान में वेतन कितना है तो देखिए इनका वेतन जो है राष्ट्रपति के मुकाबले इनका वेतन कम है। इनका वेतन है 4 लाख, जबकि राष्ट्रपति का वेतन कितना है 5 लाख है। और उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया है अनुच्छेद 63 में दिया गया। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया है 63 में दिया गया है। जबकि राष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है 52 में। आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष कौन है तो ओम बिरला जो है ये वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है तो उत्पल कुमार सिंह जो है ये लोकसभा के महासचिव हैं। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है तो अधीर रंजन चौधरी जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है तो श्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है तो जगदीप धनखड़ जो है ये राज्यसभा के सभापति हैं। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है तो हरिवंश नारायण सिंह जो है ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। वर्तमान में राज्यसभा के नए महासचिव कौन है तो प्रमोद चंद्र मोदी जो है ये राज्यसभा के नए महासचिव हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है तो मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता है। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है तो पीयूष गोयल जी राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता है। वर्तमान में भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं तो नए लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती जो है नए लोकपाल बने हैं। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है तो अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है तो डॉक्टर एस जयशंकर जो है भारत के विदेश मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के नए खेल मंत्री कौन है अनुराग सिंह ठाकुर जो है भारत के नए खेल मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है तो धर्मेंद्र प्रधान जो है भारत के नए शिक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है तो राजनाथ सिंह जो है भारत के नए रक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है तो निर्मला सीतारमण जो है भारत के वित्त मंत्री हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC कौन है तो यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो विनय कुमार त्रिपाठी जो है भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं।
इसके अलावा भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। आपको याद रखना है 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। वर्तमान में लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी जो है लोक सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस उदय उमेश ललित जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, जो कि 49वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो के वेणुगोपाल जो है भारत के महान्यायवादी हैं। वर्तमान में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी COSC के नए अध्यक्ष कौन है? तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। वर्तमान में भारत के नए कानून मंत्री कौन है? किरण रिजिजू भारत के नए कानून मंत्री हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो इसकी फुल फॉर्म होती है। नीति की बात करें नीति आयोग की, तो देखिए इसकी स्थापना जो है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जो इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख हैं। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के प्रमुख कौन है? तो एडमिरल R हरि कुमार जो है इंडियन नेवी के प्रमुख हैं। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भारत के दूसरे CDS हैं। पहले CDS कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत। ठीक है, जनरल बिपिन रावत भारत के पहले CDS थे, जो कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना कहा जाए एक तरह शहीद हो गए। ठीक है, तो ये भारत के पहले CDS थे और ये दूसरे CDS जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। ठीक है। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के महानिदेशक कौन है? तो पंकज कुमार सिंह BSF के महानिदेशक हैं। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन है? बीरेन्द्र सिंह पठानिया जो है भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP के महानिदेशक कौन है? संजय अरोड़ा जो ITBP के महानिदेशक हैं। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर SL थाउसेन। SSB के महानिदेशक SL थाउसेन है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह CRPF के महानिदेशक हैं। और सूचना ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? तपन कुमार डेका जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर जो है नीति आयोग के CEO हैं। भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे जो है इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के MD और CEO कौन है? सुधा बालकृष्णन जो है MD और CEO हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा जो SBI के चेयरमैन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इसकी फुल फॉर्म होती है। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? गोविंदा राजुलू चिंटाला जो है नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। नाबार्ड की बात करें तो हिंदी में इसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बोला जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई सन 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आपको याद रखना है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन है? तो MR कुमार जो है LIC के अध्यक्ष हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नई अध्यक्ष कौन है? तो माधवी पुरी बुच जो है सेबी के नई अध्यक्ष हैं। इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की फुल फॉर्म होती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली है। BCCI की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें BCCI की, तो BCCI की स्थापना कब हुई थी? तो BCCI की स्थापना जो 1928 में। आपको याद रखना है कब की गई थी? 1928 में। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव कौन है? जय शाह जो है BCCI के सचिव हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के पहले लोकपाल कौन है? DK जैन जो है BCCI के पहले लोकपाल हैं। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के CEO कौन है? तो हेमांग अमीन जो है BCCI के CEO हैं। वर्तमान में भारतीय थल यानी इंडियन आर्मी के उप प्रमुख कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू जो है इंडियन आर्मी के उप प्रमुख हैं।
बग्गावली सोमशेखर राजू, इसकी फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम होगा इनका। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के निदेशक कौन है? तो सामंत कुमार गोयल जो है ये रॉ के निदेशक हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल जो है सीबीआई के निदेशक हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी एनआईए के अध्यक्ष कौन है? तो दिनकर गुप्ता जो है एनआईए के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो सिलवर्धन सिंह जो है सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो देखिए एनसीसी के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जो है एनसीसी के अध्यक्ष हैं, महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के महानिदेशक कौन है? तो एमए गणपति जो है एनएसजी के महानिदेशक हैं। वर्तमान में भारत के कानून सचिव कौन है? भारत के कानून सचिव कौन है? अनूप कुमार मेंदिरत्ता जो है भारत के कानून सचिव हैं। भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा जो है भारत के कैबिनेट सचिव हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीए कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए कौन है? सोनाली सिंह जो है सीजीए है, इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर जो है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वाई.बी. रेड्डी जो है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा जो है विदेश सचिव हैं। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? टी.बी. सोमनाथन जो है वित्त सचिव हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार जो है भारत के रक्षा सचिव हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? तो सुरेश एन पटेल जो है भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता जो है सॉलिसिटर जनरल है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी फुल फॉर्म होती है। वर्तमान में भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी के अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी जो है सीबीएफसी की मतलब अध्यक्ष हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो इसकी फुल फॉर्म होती है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर है। इसके अलावा यदि हम बात करें आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना किया गया था। राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। मुख्यालय जो है मुंबई में है, याद रखना है आपको। वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर जो है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन जिसको एसएससी बोला जाता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके चेयरमैन कौन है? एस किशोर हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार पुरवार हैं। ठीक है, बीएसएनएल की फुल फॉर्म होती है भारत संचार निगम लिमिटेड जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार के निदेशक कौन है? अजीत कुमार मोहंती जो है बार के निदेशक हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दीपा मलिक जो है भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। पीएम कार्यालय पीएमओ में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो मीरा मोहंती को जो है पीएम कार्यालय पीएमओ में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी एनएसबी के अध्यक्ष कौन है? तो शारदा कुमार होटा जो है एनएसबी के अध्यक्ष हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल हाउसिंग बैंक जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर जयलाल जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिरीक्षक कौन है? तो सीआरपीएफ के महानिरीक्षक पीएस रानी पसे हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? सत्येंद्र प्रकाश हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। भारतीय तीरंदाजी संघ AA के अध्यक्ष कौन है? तो अर्जुन मुंडा जो है AA के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR के अध्यक्ष कौन है? तो प्रियांक कानूनगो जो है NCPCR के अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मलपास जो है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं।
संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी जो है यूपीएससी के चेयरमैन है। यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको याद रखना है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो पीडी वाघेला जो है ट्राई के अध्यक्ष है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है? तो गुरदीप सिंह जो है एनटीपीसी के चेयरमैन है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो इसकी फुल फॉर्म होती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के निदेशक कौन है? तो नीति छिब्बर जो है सीबीएसई के निदेशक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है सीबीएसई की। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो एनसीईआरटी के निदेशक है दिनेश प्रसाद सकलानी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो इसकी फुल फॉर्म होती है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले जो है आईसीसी के अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो है आईओए के अध्यक्ष हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी जो है डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मार्कोस ट्राइजो जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन है? अजीत डोभाल है। एनएसए की फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो इसकी फुल फॉर्म होती है। इंपीरियल टोबैको कंपनी आईटीसी के अध्यक्ष कौन है? संजीव पुरी जो है आईटीसी के अध्यक्ष हैं इंपीरियल टोबैको कंपनी। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के चेयरमैन कौन है? तो डीबी प्रसाद जो है एफसीआई के चेयरमैन है। अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है? संजय कपूर जो है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ये बाला सुब्रमण्यम है। भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन है? तो रजत दत्ता जो है भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी WCI के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार गुप्ता है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के सीईओ कौन है? तो आईसीसी के सीईओ हैं जियो फेलार्डिस। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसकी फुल फॉर्म होती है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? तो अविक सरकार जो है पीटीआई के अध्यक्ष हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रसार भारती बोर्ड यानी पीबीबी के चेयरमैन कौन है? ये सूर्य प्रकाश जो है पीबीबी के चेयरमैन है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो नित्य गोपाल दास जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? ग्राहम रीड जो है भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं। भारत के केंद्रीय गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला जो है भारत के केंद्रीय गृह सचिव हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष कौन है? संजीव कुमार जो है AAI के अध्यक्ष हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो संजीव मेहता जो है फिक्की के अध्यक्ष हैं। फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। असम राइफल के महानिदेशक कौन है? प्रदीप चंद्र नायर जो है असम राइफल के महानिदेशक हैं। भारत के राजस्व सचिव यानी रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? तरुण बजाज जो है रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। पीएम मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? पीएम मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तरुण कपूर बने हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो जो है फीफा के अध्यक्ष हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एधानोम जो है WHO के महानिदेशक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी फुल फॉर्म होती है और इसकी स्थापना पूछा जाए कब किया गया था? WHO 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के महासचिव कौन है? तो यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को जो इसकी स्थापना की गई थी। भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? विक्रम मिश्री।
भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? विक्रम मिश्री हैं। वर्तमान में नासा के अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन जो है नासा के अध्यक्ष हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है नासा की। तो दोस्तों ये थे वर्तमान में कौन क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये दोस्तों। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मानव शरीर में ब्लड कितना होता है? ठीक है, ब्लड कितना होता है। इसके अलावा मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ये हमने इसी वीडियो में इसका इस क्वेश्चन का आंसर बताया था हमने। तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है कौन से अनुच्छेद में है? तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।